हिंदू थे। कारण कि बाबा साहब बुद्ध का धर्म ऐसा है जो किसी पर थोपा नहीं जाता है, यह आदमी स्वेच्छा से ग्रहण करता है, अपनी इच्छा से ग्रहण करता है। तो बाबा साहब ग्रहण किए, उससे पहले तो वो हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म में थे। आज यदि कोई बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा है तो वह भी पहले यदि आज ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब कि पहले वो किसी दूसरे धर्म में है। हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन बौद्धिस्ट नहीं है। बौद्धिस्ट होता तो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करता। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ये 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, मैं उनको पढ़ रहा हूँ एक एक करके, और आप लोग इस चीज को समझिए। बहुत सरल चीज है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। पहले मैं वो चीज बता रहा हूँ जो नहीं करना है, फिर आगे करने वाला बताऊंगा। ये टोटल 22 प्रतिज्ञा है। तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरली क्या है कि हम लोग जब हिंदू जो है वो मानता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और वो त्रिदेव हैं, तो मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा याचना करूंगा। ठीक है। दूसरा प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। तीसरी है प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणेश इत्यादि जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं को न मानूंगा, न उसमें विश्वास रखूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा है। अगली प्रतिज्ञा है कि इस बात पर मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूं। दो शब्द हैं, एक अवतार है और एक जन्म है। हम सबका जन्म हुआ है, और अवतार का मतलब होता है जो माँ के पेट से पैदा न हो, डायरेक्ट धरती पर आ जाए, वो अवतार होता है। तो इस तरह से हम विश्वास कभी नहीं करेंगे कि किसी भी देवी देवता का अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध भी, अम्बेडकर भी, या हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने बुद्ध हैं, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता, सभी बुद्ध जो पहले थे वो भी हमारे आप जैसे पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और आगे भी जो बुद्ध होंगे, ये च बुद्धा अतीता च, वो सभी जो हैं जन्म ही लेंगे। मैं इस पर विश्वास करता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध जो हैं, चलिए पूछ जाएगा तो कोई बात नहीं, हवा नहीं पूजा हो गया है हम लोगों का। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, उस पर आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए। भगवान बुद्ध जो हैं विष्णु के अवतार हैं। हिंदू धर्म ये मानता है कि जैसे और अवतार हुए हैं, कछुए का अवतार हुआ है, मछली का अवतार हुआ है, बराह अवतार हुआ है, बहुत सारा अवतार है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी तरह से भगवान बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं। इस पर मैं विश्वास नहीं करता। ये प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान बुद्ध को कभी भी विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा और ऐसे प्रचार के पागलपन को झूठा प्रचार करूंगा। यानी यदि कोई कहता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, ये नहीं मानूंगा। ये विष्णु के अवतार नहीं थे, ये हमारे आप जैसे एक मनुष्य पैदा हुए थे, उनमें बुद्धि अगाध थी, उन्होंने प्रज्ञा को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया, उनके अंदर बुद्धि जगी और वो बुद्ध बने। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी भी पिंडदान करूंगा। गया जाकर के लोग पिंडदान करते हैं, तो पिंड चलिए तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पिंड का मतलब एक शरीर भी होता है, तो वो अलग पिंडदान है। लेकिन जो कथा कथित पिंडदान हम लोग करते हैं, उस पिंडदान को मैं नहीं करूंगा और न कभी भी श्राद्ध करूंगा। बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण है वो मैं नहीं करूंगा। और बुद्ध धर्म के विरुद्ध कौन सा आचरण है? जो 5 सील, अभी 5 सील हम बताए, वो 5 सील जो है उसके विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ये आज के बाद पता चल जाएगा, कारण कि कल मैं आया था तो जो भोजन बना था, हमको तो रात को खाना नहीं है, लेकिन आप लोग 3 बजे तक परेशान रहे, तो
आगे भी वैसे ही परेशान रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो आप लोगों की बात है। ये होता है बौद्ध धर्म का आचरण। मैं कोई क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। नंबर बाय नंबर बताते हैं। ये ठीक है। मैं ब्राह्मणों से कोई भी क्रिया कर्म कर्मकांड पूजा पाठ नहीं कराऊंगा, खुद अपने कर लूँगा या किसी बौद्ध भिक्षु को बुला लूँगा। ठीक है। 8वां है, 9वां है, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। अभी आप ही शायद बोले कि क्या कोई बोल रहा था वक्तव्य में कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये बौद्ध धर्म का एकदम मूल मंत्र है, एक स्तंभ है, पिलर है कि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्यों को समान समझा जाता है। इसमें कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अछूत है, न कोई पूजनीय है। ऐसा नहीं कि जाति के चलते, जन्म लेने के चलते कोई पूज्य, कोई उस तरह का काम कर रहा है तो पूजनीय है, पूजा हम करेंगे। लेकिन केवल जाति के नाम पर ये इस जाति में पैदा हुआ इसलिए पूजनीय है, ऐसा नहीं। सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूँगा और सभी मनुष्य एक समान है ये खुद तो मानूंगा, लेकिन और लोगों को मनवाने के लिए, विचारधारा को फैलाने के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। यानी अपने को समान मानूंगा ही, दूसरे को भी बताऊँगा कि आप लोग सबको एक समान मानें। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूँगा। अब ये आगे क्या है मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है, ये करने वाला है। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप में पालन करूँगा। 8 मार्ग जो है भगवान बुद्ध के जो धर्म है उसके 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, ये सारा चीज जो है ऐसे 8 अंग हैं। अब उस पर हम चर्चा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 परमिताओं का भी पालन करूँगा। वो 10 परमिताएं भी धर्म हमको बुरा 10 परमिता जो है उस 10 परमिता में एक दान परमिता भी है, एक निष्क्रमण परमिता है। जैसे हम लोग घर छोड़ चुके हैं तो ये निष्क्रमण परमिता इससे पूरा होता है। दान देने से दान परमिता होता है और कई परमिताएं हैं, 10 परमिताएं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। लालन पालन सबका आदमी नहीं करेगा। दुनिया में जितने प्राणी हैं सबका पालन जो है मनुष्य नहीं करता है। दुनिया में बहुत से ऐसे जीव हैं जो अपना पालन खुद कर लेते हैं। बिल्ली को कोई भोजन नहीं देता है ना, कुत्ता पालता है तो भोजन देता है, बिल्ली पालता है तो भोजन देता है। सियार को कोई नहीं पालता है, लोमड़ी को कोई नहीं पालता है तो उसको कोई भोजन नहीं देता है ना। दुनिया में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको हम लोग भोजन नहीं देते हैं, वो अपने आप पल रहे हैं, प्रकृति उनको पाल रही है। तो मैं सभी जीवों का पालन करूंगा, ये तो संभव नहीं। अपने जो लोग हैं उनका पालन करूंगा, यहाँ तक तो हो सकता है, लेकिन सभी जीवों पर दया करूंगा, ये तो हो सकता है। तो ये केवल कहने के लिए नहीं। यदि कोई जीव है और उसको आप काट रहे हैं तो ये समझिए कि जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं वैसे वह भी जीव है और वह भी सुखी रहना चाहता है। हम उस पर दया तो कर सकते हैं। मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। वहीं पंचशील में हम लोग, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। चोरी नहीं करूंगा। दिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं बेविचार नहीं करूंगा। इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। सूरा मेरा मद्य खाना। मैं बेविचार नहीं करूंगा। कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अभी हम लोगों ने शील ग्रहण किया था। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात